बात करें ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, क्या नाम है बेटा बात करें ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। आ रहा बेटा अपने आ रहा है। तो फास्फोरस की ऑक्सो एसिड पढ़ना है हमको। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ बेटा बात करें कि ऑक्सो एसिड एसिड बोला है, एसिड मतलब क्या होता है जो बेटा बात करें प्रोटॉन डोनेटेड स्पीशीज है, प्रोटॉन डोनेटिंग स्पीशीज को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें एसिड बोलते हैं। और अगर ये दोनों बात करें जो प्रोटॉन H+ निकल रहा है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ निकल रहा है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें ऑक्सो एसिड। जो हाइड्रोजन जो प्रोटॉन जो H+ बेटा बात करें ऑक्सीजन की वजह से निकल रहा है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से निकल रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं ऑक्सो एसिड। क्या बोलोगे दोस्तों? ऐसा समझ में आ रहा है? यहाँ पे उनके बात करें सबसे पहले महत्वपूर्ण फर्स्ट कंपाउंड उसको उनके बात करें पहले स्टार्ट कहाँ से किया था ऑर्थोसल्फेट एसिड, आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑर्थोसल्फेट एसिड। ऑर्थो यदि बात करें फास्फोरिक। अच्छा मैं एक चीज बोलूं बुरी बात है, आप ऑर्थो पर ना भी जोड़ो ना तब इसको क्या बोलेंगे? यही देखिए फास्फोरिक एसिड है, यही बेटा बात करें क्या होता है ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। इसके ऊपर बात करें फार्मूला पर देखें तो फार्मूला क्या है बेटा बात करें H3PO4 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बात करें ये किसका कंपाउंड है, सल्फर का कि फास्फोरस? फास्फोरस की ऑक्सीजन का? फास्फोरस का। यहाँ पे बेटा बात करें हाइड्रोजन की बात करें मतलब मेन कंपाउंड किसका है बेटा फास्फोरस। किसका ही फास्फोरस। ये समझ में आ रहा है? आ रहा है। अगर आ रहा तो पूरे बात किसका स्ट्रक्चर बनाने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे बात के सबसे पहले तुम जानते हो बेटा बात करें फास्फोरस की आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जानते हो ना? फास्फोरस की बेटा बात करें तो पूछे बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 से कितने होते हैं? टोटल जो नाइट्रोजन के वो इसके होते हैं। इतना समझ में आ रहा है बेटा बात करें? तो आपको पूरे बात करें याद रखना है, जिनमें से पूरे बात करें याद है एक तो बेटा दो तो पेयर की फॉर्म में रहते हैं और तीन कैसे रहते हैं अनपेयर्ड रहते हैं। इतना समझ में आ रहा है? लेकिन अगर उनको अनपेयर्ड करते हैं पूरे बात करें तो 5 के 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना बेटा 5, तो ये 5 बॉन्ड बना सकता है। इसके पास बेकिंग है कि नहीं? थर्ड पीरियड का तो बेकिंग है तो ऑक्टेट का एलिमेंट तो कर ही सकता है दोस्त। तो करने की कोशिश करूँ के बात करें हम उठाए फास्फोरस फास्फोरस पकड़ लो बोलो बात करें 5 इलेक्ट्रॉन को बेटा बात करें क्या कर दो आप रख दो, क्या कर दो बोलो बात करें 5 इलेक्ट्रॉन को रख दिया। याद है दोस्त? चलो हमने बात करें कितना ऑप्शन 4 हमने बात करें जोड़ दो 1 2 3 4 बुरे बात करें आर दोस्त क्या अब बुरे बात करें हाइड्रोजन कितने आपके पास 3 बुरे बात करें एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है पता है 2 बॉन्ड बनाता है। बुरे बात करें इतना समझ में 3 हाइड्रोजन बुरे बात करें किन्हीं भी 3 बुरे बात करें ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो। मैंने एक बेटा इसके साथ जोड़ा एक गोली इसके साथ जोड़ा इतना समझ में आ रहा है? एक बुरे बात करें इसके साथ जोड़ा जैसे बुरे बात जो इन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड हो गए इस ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड हो गए इसके भी डबल हो गए इसका बचा था बेटा तो फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा डबल बॉन्ड। इसका मतलब बेटा बात करें फास्फोरस में एक क्या होता है डबल बॉन्ड होता है बाकी सब क्या होती है सिंगल बॉन्ड होती है। इतना समझ में आ रहा है? पक्का बस सीधी बात ये होता है क्या ऑर्थो फास्फोरिक एसिड क्या होता है ऑर्थो फास्फोरिक एसिड। आ रहा दोस्तों ये बुरे बात में ऑर्थो फास्फोरिक एसिड आप चाहो बुरे बात तो उसको तुम क्या बोल सकते थे बेटा बात करें कोऑर्डिनेट बोल सकते थे क्या बोल सकते थे कोऑर्डिनेट बुरे बात ऐसा क्यों क्योंकि आपने देखा बेटा बात करें फास्फोरस का तो ऑक्टेट पूरा हो ही गया ना। अगर ये दीदी बात के इसके साथ बॉन्ड ना बनाए आपको पता है बुरे बात करें ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6 नहीं 6 इतना समझ में आ रहा है? इसको 2 ही जरूरत है और फास्फोरस की दीदी 8 हो चुके हैं 2 to 4 to 6 to 8 तो फास्फोरस कह रहे हैं मुझे अपने ऑक्टेट का एलिमेंट नहीं करना है लेकिन बुरे बात के ऑक्सीजन चाहिए तो ये क्या बोल देगा भाई तुम्हें 2 चाहिए ना मैं दे दो रहा हूं तुम सीधे दो लो बस हो है कि मतलब मैंने ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन आपको दे दिए तो आपके कितने हो गए 2 to 4 to 6 to 8 और मेरे भी दीदी कितने रहे 2 to 4 to 6 to 8 इतना समझ में आ रहा है? 8 जैसी बुरे बात करें होते हैं उसके बाद जरूरी नहीं कि मैं ऑक्टेट का एलिमेंट करूं। अगर मेरा दिल कर रहा है तो मैं कोऑर्डिनेट बना सकता हूं तो कई बुक्स में बेटा कोऑर्डिनेट बना होता है और अगर आपका दिल करे बुरे बात करो तो क्या बना लो बॉन्ड बना लो। ये तो समझ आ रहा है? मतलब बुरे बात एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करो हां क्या तो ये क्या बन गया बेटा बात करते कोऑर्डिनेट बन गया। अब इसके कितने हुए 2 to 4 to 6 to बुरे बात 8 to 10 इलेक्ट्रॉन हुए इसके कितने हो गए बेटा 8 ही हुए 2 to 4 to 6 to 8 आ रहा है यार तब भी स्टेबल थे अभी स्टेबल है पर यहां आपने ऑक्टेट का क्या कर दिया एनलार्जमेंट कर दिया बेटा बात करें समझ को वो कर भी सकता है इसलिए कोई गलत नहीं माना जाता है ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट पे पूरी बात कर अपना क्या निकालना है मेरी बात करें मेरी बात करें फैक्टर क्या निकालना थे दोस्त बैलेंसिंग फैक्टर। अच्छा पूरी बात करें एसिड के लिए बेटा बात करें अम्ल के लिए उसका पूरी बात करें बैलेंसिंग फैक्टर मतलब संयोजकता क्या होती है कोई बेटा बात करें एसिड कितने H+ डोनेट कर सकता है वो उसकी क्या कहलाती है बैलेंसिंग फैक्टर। इतना समझ में आ रहा है बात करें वो इसकी पूरी बात करें बेसिसिटी कहलाती है। तो पूरी आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बेटा मोल लिक्विड कौन है ऑक्सीजन होता है जिससे बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन है कि बेटा इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन लेगा। आपको पढ़ाया था बेटा बात करें लेफ्ट से राइट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Increase होती है। बढ़ती है, increase होती है। पक्का? हाँ। कितना समझ में आ रहा है बेटा बात कर? कितना समझदार हैं आप? अगर आप इतनी छोटी बातें समझ जाते हो पूरी बात की, तो बड़ी बातें होती क्या है पढ़ाई में? है कि नहीं? अपन ने क्या देखा बेटा बात कर, इस बॉन्ड को पूरे का पूरा बॉन्ड का Oxygen। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा? One। इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस बात कर हाइड्रोजन प्लस फॉर्म के हटा, वैसे भी बात कर क्या बन गया? प्रोटॉन बन गया और वैसे पूरा एसिड बन गया। क्या बन गया? हाँ। अगर ये एक H प्लस भी हटाता है तो उसको अपन एसिड बोलेंगे। Acid। समझ में? दो H प्लस हटाता तब भी एसिड बोलेंगे और तीन हटाता बेटा तब भी एसिड बोलेंगे। हमें तो कम से कम कितना चाहिए था? एक चाहिए और एक ही निकाल सकता है। क्या बेटा बात कर, बोल सोचो इस बॉन्ड को ऑक्सीजन लेगा? हाँ। बिल्कुल लेगा। तो बेटा बात करें क्या वो हो गया माइनस। इसके ऊपर माइनस बना। ये बेटा बात करें क्या, सोचिए इस बॉन्ड को कौन लेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा बात समझ में? हाइड्रोजन इधर आता है तो बेटा हमारे पास फास्फोरस इधर आता है, याद है? हाँ। राइट में ये बी ब्लॉक हमारे रेस ब्लॉक इसके साथ रखते हैं। तो बेटा बात किसके इलेक्ट्रॉन जाएगा तो H प्लस आ जाएगा माइनस। और बेटा बात कर इसको आप तो तोड़ रहे थे आपने, कितने हाइड्रोजन निकाले? जब इसको आप तोड़ते हो तो क्या बनता है बेटा बात करें? 3H प्लस बेटा बात करें P, ऑक्सीजन कितने 4 है ना, तो मैं बोला P बेटा बात का ऑक्सीजन 4 है और माइनस कितने आए? -1 -2 देखो -1 -2 -3 तो अपन लगा देंगे ये बन गया। समझ में? और जब भी आप बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन तो पूरे बात किसको ऐसे तोड़ो बेटा बात कैसे भी बना के देखो इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो पूरे बात करें बैलेंसिंग फैक्टर कितना है बेटा बात करें 3 3 बोलते बेटा बात करें 3 बोलते हैं समझ पा रहे? केवल 3 बोलते हैं। कितने H प्लस दे सकता है? वो 3H प्लस 3H प्लस दे रहा है, इतना समझ में आ रहा है? यस। ठीक है इनके बाद 3H प्लस दे रहा है इसकी बैलेंसिंग फैक्टर होती है उधर। अगर कोई मुझसे पूछे कि बताओ बेटा बात करें इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, तुल्यांकी भार क्या होता है? आपको पता है यदि बात करें हमेशा एसिड का जो बेटा बात करें क्या है? इक्विवेलेंट वेट है। किसका बेटा बात करें? एसिड का इक्विवेलेंट होता है वो अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बैलेंस फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अगर तुम निकालें बेटा बात करें तो कितना है? 98 आ रहा है। अपन जो H2SO4 का तो वो H2SO4 समझ में आ रहा है? यदि बात करें आपने इसमें एक हाइड्रोजन बढ़ाया है लेकिन सल्फर की जगह फास्फोरस भी तो लिया है। दीदी बात करें तो सल्फर का 32 होता है, फास्फोरस का 31 होता है। आपने इधर एक कम किया है दीदी बात करें फास्फोरस का तो आपने एक हाइड्रोजन बढ़ा के खड़ा दिया, अल्टीमेटली है 98 H। अरे भैया H2SO4 में क्या है? दो हाइड्रोजन एक सल्फर है। दीदी बात कैसे आपने एक हाइड्रोजन तो बढ़ाया, एक हाइड्रोजन बढ़ेगा तो एक से एटॉमिक नंबर बढ़ा दिया, एक से एटॉमिक मास बढ़ाया, लेकिन सल्फर से दीदी फास्फोरस करके एक से कम भी तो किया है। सल्फर का 32 होता है, इसका बेटा 31 होता है। तो 31 और बेटा बात का 3 हाइड्रोजन का 3 करो बेटा कितना आ रहा है? 34 और बेटा बात का 4 ऑक्सीजन का कितना है? बेटा बात कर 64 कितना हो गया? 98 बाई बेटा बात कर कितने कर 3 कर रहे हैं आपको। और जैसे 98 बेटा बात कर वही 3 कर दे आपको बेटा बात का आंसर कितना निकलेगा? बेटा बात कर 32 पॉइंट बेटा बात कर कितने आ जाता है? नहीं आ जाता? अरे निकल जाएगा प्रिंटर का इनिशियल पे बात करिए आ जाएगा। तो ये बेटा बात करें क्या इक्विवेलेंट वेट है। कभी भी आपको बेटा बात करें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, आप क्या करो इसके मॉलिक्यूलर वेट में बेटा बात करें इसके बैलेंसिंग फैक्टर को डिवाइड करके आप आराम से क्या बता सकते हो? क्या ये निकाल सकते हो? हाँ। निकाल सकते। प्लीज बार-बार तो मुझसे मत पूछना है ना, मैं एक बता देता हूँ बेटा बात करें, बाकी आप खुद घर पे निकालना। सब तो दे रहा हूँ आपको। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है बोलो? मॉलिक्यूलर वेट पर कौन क्या है बेटा बात करें? बैलेंसिंग फैक्टर। कर पाओगे क्या दोस्त? बैलेंसिंग फैक्टर बेटा बात जैसे अपन इसका निकाला कितना निकाला बेटा बात कर 98/3 क्या है बेटा बात कर कितना है? 32.3। ये बहुत अच्छी बात है। अपन नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे बेटा बात कर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट से बेटा बात ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बेटा बात करें? ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया तुमने। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर क्या आ रही है? +5। मैं नहीं शुरू इतनी जल्दी बता देती हूँ, थोड़ा टाइम तो लगाओ है कि नहीं? मुझे भी अच्छा लगे तुम सोच रहे हो मतलब पहले से आ रहे हो आजकल तुम मतलब इतने फास्ट हो गए हो, मतलब इतने होशियार हो क्या आप? ठीक है फिर दीदी बात करें H3PO4 देखो रहे तो तुम नॉर्मल निकालो बेटा, नॉर्मल तरीके से निकालो पूरी बात करें तो टोटल कितना आ रहा है? 0 आ रहा है दोस्तों। हाँ। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो हम 0 मानेंगे। मतलब बेटा बात कि जितना प्लस होगा उतनी माइनस होगा, कितना हो पाएगा? +5 -5 0 +6 -6 0। अब इसमें पूरी बात करें हम किन-किन का जानते हैं? ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 3 हाइड्रोजन का कितना होता है? +3। सुनने की कोशिश तो करो दोस्त। तो +3 हो गया। एक ऑक्सीजन का क्या होता है? -2। तो बेटा 4 का कितना होता है? -8। मतलब टोटल पूरी बात करें मुझे 0 करना चाहिए। तो -8 को पूरी बात करें कैंसिल कर दो +5। तो +3 जब मेरे पास आ चुका तो और प्लस कितना चाहिए? तो +5 कौन देगा? मुझे हाइड्रोजन 3 दे चुका है, ऑक्सीजन -8 दे चुका है, तो मुझे +5 तो चाहिए। हाँ। जो चाहिए वो उससे मांग लिया करो, ये रहने के लिए तैयार रहता है। जितना चाहिए उतना मांगो, समझ पा रहे हो? उससे ज्यादा नहीं उससे कम। कितनी खुश हो रही है, समझ रहे हो? तो इतना समझ में नहीं आ रही। तो
और हंसती जा रही है, कहाँ खुशी हो रही है? इसमें लोग बताते हंस रहे हैं, तो ये +5 हुआ। अरे इसका मतलब पूरे ऑक्सीजन स्टेट +5 होगी। अगर ऐसे नहीं है दीदी, तो इससे बेटर तरीका हमारा ये है। फर्स्ट दीदी अपन ने क्या देखा बेटी, बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन और फॉस्फोरस में मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ग्रुप सबसे पीछे है। उसके अंदर पूरी बात का फॉस्फोरस, उसके अंदर ऑक्सीजन, इतना समझ में आ रहा है? पहले हाइड्रोजन मिलता है दीदी, बात कर उसके अंदर फॉस्फोरस मिलता है, नाइट्रोजन के उसके अंदर ऑक्सीजन मिलता है। तो आपने देखा बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, बढ़ रही है, ज्यादा नेगेटिव है। मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को फॉस्फोरस ले सकता है, लेकिन फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले लेगा। अरे दोस्तों यार, तो ऑक्सीजन तो पूरे दोनों से आ गया ना, तो ऑक्सीजन दोनों के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाइड्रोजन से जुड़ा होगा तो उसका भी ले लेगा, और देखो लिया गया तो उसने लिया। तो पूरी बात का फॉस्फोरस से जुड़ा तो उसका भी ले लेगा, क्योंकि जो बेटा राइट साइड होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या होता है बेटा, बात करें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, इसमें सबसे ज्यादा पावर होता है इलेक्ट्रॉन खींचने की। ये बस एक चीज याद रखो, जो राइट में है वो लेफ्ट वाले के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता है, वो खींच लेता है। इतना समझ में आया? आपने देखा बुढ़े बात करें इस फॉस्फोरस में ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2। तो बुढ़े बात के इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि लेगा? तो इसके ऊपर बेटा किसी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो कितना चार्ज आएगा बेटा, +2 आएगा नहीं आएगा? और ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2। कितना समझ में आ रहा है? आपने बुढ़े बात का देखा इस फॉस्फोरस में ऑक्सीजन साथ में एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर किया था, अगर एक शेयर किया तो कितना ले जाएगा? 1 ले जाएगा। बुढ़े बात के इसके ऊपर क्या आएगा? -1। इसके ऊपर फॉस्फोरस को क्या आएगा? भैया फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो बस क्या आ रहा है? एक इलेक्ट्रॉन बेटा बात के इसके साथ शेयर किस ऑक्सीजन के साथ, तो अगर ये बोलूं बात कर ऑक्सीजन पूरा का पूरा बॉन्ड ले जाएगा तो फॉस्फोरस को कितने की कमी होगी? 1 की। इलेक्ट्रॉन लेके चलेगा तो पूरे बात कर फॉस्फोरस के ऊपर कितना आएगा? +1। ऑक्सीजन के ऊपर कितना आएगा? -1। अगर पूरी बात करें ये ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस का ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा बात कर ले जाए तो पूरे बताओ फॉस्फोरस कितने की कमी होगी? 1। तो चार्ज कितना आएगा? +1। प्लस ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -1। उठा के देख लो बेटा, बात करें हर एक के ऊपर आप वही कहानी यही होगी, 3 हाइड्रोजन की +3 देखो, +1 +1 +1 +3 यही हाइड्रोजन की। पूरी बात के फॉस्फोरस की काउंट करो, +2 +3 +4 +5 आएगी। ऑक्सीजन की अगर काउंट करो बेटा, बात करें -2 बेटा बात करें -2 बेटा बात करें -2 और -2 -8। अगर हम स्ट्रक्चर खोल के बेटा बात करें तो एक एक एलिमेंट के बारे में हम सब कुछ जान लेते हैं। क्या दीदी बात करें इसकी हिस्ट्री की, आ रहा दोस्तों यार ये सही है कि नहीं? तो बुरे बात कर, चलो आपने कहा इससे मुझे अच्छा लगा, +5 क्या दोस्त ऑक्सीजन में क्या बात करें +5। नेक्स्ट बात हाइब्रिडेशन, मैंने खेल हुआ जल्दी क्यों बता रहे हो? हाइब्रिडेशन मैंने लिखा भी नहीं है। हाइब्रिडेशन की बात करें कैसे देखोगे, किसका देखोगे? ऑक्सीजन का कि फॉस्फोरस? और कौन से बॉन्ड काउंट करोगे इसमें आप? सिग्मा। यदि आपको पता है जब भी आप सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन लिखती हो, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन बेटा लिखती हो तभी मुझे बात करें क्या लिखती हूँ? सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर है मुझे बात करें तो लोन पेयर मानना है, लेकिन लोन पेयर नहीं तो मैं क्यों काउंट करूंगा? इतना समझ में आ रहा दोस्तों? तो सिग्मा बॉन्ड मुझे बात की क्या है? सिग्मा बॉन्ड, क्या है सिग्मा बॉन्ड, क्या है सिग्मा बॉन्ड, क्या है सिग्मा बॉन्ड, और एक ये पाई है और ये भी सिग्मा है कि नहीं? तो काउंट करेंगे कि नहीं, किसको नहीं नहीं फॉस्फोरस के लिए है। ठीक है तो इसको काउंट करेंगे। हाँ नहीं अच्छा सिग्मा बॉन्ड तो है, हाँ सिग्मा है पर फॉस्फोरस केवल फॉस्फोरस से जुड़े चाहिए। तो हम क्या लेंगे बेटा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब बुढ़े बात कर क्या बोलेंगे? और एक इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 4 और यूज करो, एक एक्स्ट्रा ठीक है। या फिर ये सोच लो S3 ये हाइब्रिडेशन कितना के बेटा? sp3 आया। स्ट्रक्चर भी कैसा होगा? इतना समझ में आ रहा है? ये बात का कितने होशियार हो गए हैं कि चलो ये बात नहीं तो हुआ पहला। अब अपन क्या करेंगे, एक एक से पूछते चलेंगे, तो स्टार्ट करेंगे दोस्त आपसे, लेकिन अब कोई बीच नहीं बोलेगा। आपको दीदी आ रहा है ना, थोड़ा माइंड में रखिए अपन, ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरी बात करो कितना सिखाना है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात कुछ नहीं करना है, गुरु बात कर याद है बेटा, इससे एक ऑप्शन कम कर दो, एक ऑप्शन दीदी क्या करो कम करेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा बेटा? बात करें H3PO3, उसको दीदी बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस। क्या बोलते हैं बेटा? बात करें ऑर्थोफॉस्फोरस। तो बेटा बात कर एक ऑक्सीजन जैसे हम फॉस्फोरस से हटाते हैं ना, जैसे गुरु बात कर क्या बनता है? फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस एसिड। इसी के ऊपर बात कर, पता है कॉमन नाम क्या बेटा? बात कर इसका कॉमन नाम की बात कर फॉस्फोरिक एसिड। क्या बेटा? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक या तो बेटा बोलो फॉस्फोरस या बोलो फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक
बेटा बात की कॉमन नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोनिक क्या बोलते बेटा बात? Phosphoric Phosphoric acid। तो फॉस्फोनिक बोलो या फॉस्फोरस बोलो। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बोलना बहुत टफ है क्या? नहीं पूरी बात कर मतलब मुझे ऑप्शन हटाना तो कौन सा हटाऊं पूरी बात कर? ऊपर वाला नहीं बेटा कोई भी एक हटाते जाएंगे समझ में बात करना कैसे बनाओ पूरी बात को पूरा स्ट्रक्चर रिपीट मार दो समझ में बेटा ये स्ट्रक्चर रिपीट मार दिया ठीक है पूरी बात कर डबल बॉन्ड ओ बेटा ये तो हमेशा बनाना ही स्ट्रक्चर इतना तो तुम्हें बना के रखना ही है। अब पूरी बात करें कितने ऑप्शन बचे बेटा बात करें तीन कितने याद रखना है वैसे तीन में बोलते कि दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लिए अब पूरी बात करके तो ऑप्शन है वन ऑक्सीजन और पूरी बात करें वन ऑक्सीजन दो ही ऑप्शन थे हाइड्रोजन कितने बोले तीन है तो पहले एक एक ऑप्शन को बैलेंस कर दो दीदी बात आ रही है ताकि इनकी दो बात का बॉन्ड हो जाए और बाकी बचे हुए को क्या कर दो सिंगल बॉन्ड से ये दीदी बात करो आ रहा है उसमें यार अब इसका मतलब कौन सा डाल ये बता दिया आया तो उसके में अब इसका मतलब बेटा बात यहाँ से सारी चीजें बता सकते हैं क्या कोई आपसे पूछे बैलेंसिंग फैक्टर कितना है दोस्त कितना है इसमें देखिए प्लस 2 सर आपसे क्या बोला भैया के बल की बात करें हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दीदी पुराने की अगर किसी में पावर है तो वो है फ्लोरीन फ्लोरीन नहीं है तो फिर होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन तो वो ही केवल फोन ही उड़ा सकता है समझ में आ रहा है हाँ जब बेटा बात करें ग्रुप और अपने देखा था नियरली नाइट्रोजन की बराबर इलेक्ट्रॉन तो कभी कभी क्लोरीन को अदरवाइज कोई नहीं इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तो बेटा बात करें अगर बोलूं हाइड्रोजन फ्लोरीन जुड़ा होता ऑक्सीजन जुड़ा होता नाइट्रोजन जुड़ा होता तो बेटा बात करें हट जाता यहाँ तो फॉस्फोरस जुड़ा है और फॉस्फोरस की बेटा बात करें तो पता है हाइड्रोजन को कहाँ रखते हैं हाइड्रोजन को पहले भैया फ्लोरीन के ऊपर रखते हैं क्या बोला था हाइड्रोजन की पोजीशन की बात करें या तो सोडियम के साथ है या पूरे फ्लोरीन के साथ है मतलब कोई हल्की फुल्की इसकी पहुंचती कम लोगों तक है सीधा प्राइमरी तक पहुंचे इसकी फ्लोरीन के साथ रहता है इतना समझ में आ रहा है मतलब कोई इतनी नेगेटिविटी कंपनी रखता है पूरी बात करें कि फास्फोरस जैसा एलिमेंट इसका इलेक्ट्रॉन खींच ले इतना समझ में आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन पूरी बात करें आपको बेटा बात करें H+ कभी निकालना है तो ये देखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है क्या फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है क्या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है क्या या फिर क्लोरीन से जुड़ा हुआ है इतना समझ में आ रहा है तभी H+ की फॉर्म में निकलेगा तभी ये एसिड कहलाएगा लेकिन बोलो बात करें यहाँ तो हाइड्रोजन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ है फॉस्फोरस में दीदी इलेक्ट्रॉन खींचने की थोड़ी दम है लेकिन इतनी दम नहीं कि तुम पूरे इलेक्ट्रॉन का ले मारो समझ में आ रहा है अपनी तरफ थोड़ा सा हल्का खींच सकते हो लेकिन कंप्लीट इसको H+ की फॉर्म में हटा दो फॉस्फोरस अगर गुस्सा अगर हाइड्रोजन को गुस्सा आ गई तो फॉस्फोरस का ही लेके भाग जाएगा समझ में आ रहा है कि यार इसके ज्यादा इसको परेशान तो नहीं करने का है समझ पा रहे हो इसके सामने केवल दादागिरी चलती है हम लोगों की आ रही नहीं आ रही दोस्त तो ये प्लीज याद रखें इसको कहीं टॉप पर लिख लिया करो ठीक है जो छोटी छोटी अपनी बातें लिखते बेटा इसका मतलब बेटा बात बोल सोचो इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन का ऑप्शन दे देगा देगा क्योंकि पूरी बात है हाइड्रोजन प्लेट में निकल जाएगा बिल्कुल निकलेगा पूरी बात कर ऐसी बेटा बात का अपन देखा ये इलेक्ट्रॉन पूरी बात कर हाइड्रोजन को कौन लेगा ऑक्सीजन लेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे किसकी फॉर्म निकल जाएगा H+ की फॉर्म निकलेगा यहाँ पूरी बात करें कितने H+ निकले तो क्या ये निकलेगा ये नहीं निकलेगा क्योंकि बेटा बात करिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है और जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बात कर लगभग हाइड्रोजन को उतनी फॉस्फोरस की है तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा इतना समझ में आ रहा है बोलो बात कर ठीक है अब हम बेटा बात अगले वाले पॉइंट को बढ़ते हैं इसका मतलब यहाँ पे अब देखो मैंने आपको जब सबसे पहले दोस्त पढ़ाए थे कोई भी बेट याद है मैं वहाँ पे लिखवाया था H3PO3 H3PO2 बोला था बेटा बात करें हाइड्रोजन का नंबर नहीं देखना इसकी बैलेंस फैक्टर मैंने आपको 1 2 लिखवाया था अगर दीदी बात करें याद हो जहाँ मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ाए थे वहाँ से लिखवाया था कि भैया और तो फॉस्फोरस की बैलेंस फैक्टर 2 लेना है पूरे बात करें हम केवल हाइड्रोजन नहीं देखते हम उन हाइड्रोजन को देखते हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं इतना समझ में आ रहा है हाइड्रोजन देकर दीदी तुक्का मार देना है क्या इसको थोड़ा खोल देना है इसको खोल दो क्या करो खोल दो तो दो बेटा बात करें H+ निकले सब हम क्या बोलते हैं बात करें क्योंकि 2H+ ही निकलेंगे इतना समझ में आ रहा है इससे बेटा बात करें थोड़ा सा ये क्या हो जाता है ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से गलत होने के चांस बनते हैं और एग्जाम में भी इसी का फायदा उठाता है लेकिन इक्विवेलेंट वेट कोई हमसे पूछे पूरे बात का अपन क्या निकालेंगे तो बेटा बात कर 90 की पूरे बात का रेट था एक ऑप्शन हमने कम कर दिया मतलब 16 कम करके पूरे बात कर कितना बेटा बात कर 82 अब 82 आ रहा ना तो 82 बाई पूरे बात का 2 बैलेंसिंग फैक्टर है 2 बाई 2 करोगे दीदी बात कर कितना बेटा 41 आ रहा है बहुत अच्छी पूरे बात कर 41 आ रहा है अगर पूरी बात कर वेब से पूछे ऑक्सीजन स्टेट अच्छा तुम बता रहे हो बोलो +3 बोलो बात कर लड़का बता रहा है पूरी बात कर मैं देख लेता हूँ ठीक है ना जैसे भैया ने नॉर्मल तरीके से निकाली होगी पूरी बात कर इसका 0 टोटल 0 करना ऐसे निकाली होगी आपने इसका -6 है +3 निकल गया तो +3 बचा कितना चालू रहता है ऐसे बता सकते अब पूरी बात कर यहाँ पे अपन देखते हैं इस फॉस्फोरस ने पूरे दो ऑक्सीजन के साथ शेयर किए मतलब पूरी बात कर इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा इसके दो ये ले जाएगा तो कितने कमी आएगी दोस्त +2 की आएगी कितना समझ में आ रहा है इतना समझ में आ गया पूरी बात कर एक इसके साथ शेयर किया बेटा बात कर कौन ले जाएगा ऑक्सीजन इसके ऊपर यदि माइनस बनाएगा इसको पूरे साइड से बाकी ना एक इसमें बेटा ये रह जाएगा कितना आएगा +4 इनमें मुझे बताओ बेटा बात करें हाइड्रोजन की फॉस्फोरस तो अगर यदि लेना चाहेगा तो कौन किसको ले सकता है हाइड्रोजन फॉस्फोरस की फॉस्फोरस हाइड्रोजन का फॉस्फोरस हाइड्रोजन का इसका मतलब हम ये मानते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इसके ऊपर कितना आएगा माइनस बनाएंगे इतना समझ में आ रहा है
लेता नहीं है पर लेने की कोशिश करे तो ले सकता है ना, हाँ। क्योंकि बेटा बात आपने बोला कि जो राइट में होता है वो मोर नेगेटिव होता फॉस्फोरस आता है। है। इतना समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात करें कौन किसका ले पाएगा? फॉस्फोरस हाइड्रोजन का ले जाएगा, बेटा बात करें समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा बात करें क्या हो जाएगा, बेटा बात करें माइनस हो जाएगा। अगर एक तीन मेरे कितने हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बेटा ले जा रहा है, समझ में, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन, तो एक की कमी होगी। इस बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है ऑक्सीजन, तो एक की कमी होगी। दो बेटा इलेक्ट्रॉन ले जा रहा है ये ऑक्सीजन, तो दो की कमी होगी। लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले सकता है फॉस्फोरस, इससे बेटा एक के ऊपर एक नेगेटिव है, तो बेटा बात करें -1 + 1 कैंसिल, टोटल कितना होता है +3। इतना समझ में आया? हाँ। अरे आया? हाँ, सर। आपको बस इतना देखना तो कॉन्टिन्यूटी क्या है, और धीरे धीरे कंसेप्ट आते जाएंगे। तो भी पूरी बात के पर हाँ, अगर आपका दिल करे तो मिटा नहीं रहा हूँ, क्योंकि बात करें +1 और वीडियो बात करें -1 नेट जो भी कितना वीडियो बात करें +3 यार, आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? ऐसे जोड़ो वैसे जोड़ो, ऐसे करो वैसे करो, नहीं करो तो ऑक्सीजन क्या की वीडियो बात करें अब वीडियो बात करें। नेक्स्ट वाले भैया मुझे क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलो दोस्त, कौन बैठा? हाँ बोलो दोस्त, हाइब्रिडाइजेशन का क्या है? हाइब्रिड जी sp3 आपको बस यहाँ से बोलो फॉस्फोरस की क्या थी, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा हाँ, बॉन्ड। बात करें 1 सिग्मा के साथ 2 सिग्मा सिग्मा, 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ये तो पाई को काउंट करते नहीं है। तो पूरी बात करें 4 सिग्मा मतलब sp1 p2 की नॉट है नहीं, 5 के 5 इसको बेटा यूज कर लिया आपने, मतलब कितना रहेगा बात sp3 आएगा। पूरी बात तो कोई बोलेंगे बेटा 28 वीडियो बात करें, ये तो है बेटा बात कर क्या ऑटो फॉस्फोरस एसिड इसमें से बात एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन की बात करते हैं H3PO2 कितने समझदार हैं आप। क्या बोला H3PO2 H3PO इसको भी हम बोलते पता है क्या बेटा बात है हाइपोफॉस्फोरस, हाइपो जिसकी ऑक्सीजन स्टेट पे बात कर पता है फायर सबसे ज्यादा है। और आपको पता है फॉस्फोरस क्या होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे 5, ये 5 ही निकाल सकता है, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट है। क्या बेटा बात करें Maximum। ऑक्सीजन की बात करें मैक्सिमम हम कम की तरफ जाते हैं तो क्या एक से लगाते हैं, लगाते हैं। इसमें आपने क्या लगाया दोस्त, एक देखो जरा, एक फॉस्फोरिक, इसमें क्या लगाया फॉस्फोरस। अगर इससे भी कम है तो लगाते हैं हाइपो, क्या लगाते हैं हाइपो। दीदी बात कर 80 से भी कम के लेवल क्या लगाते हैं हाइपो। हाइपोफॉस्फोरस। तो अपन क्या बोले बेटी बात करो तो हाइपो फॉस्फोरस एसिड हाइपोफॉस हाइपोफॉस्फोरस आ दोस्त नहीं आ रहा है हाइपोफॉस्फोरस एसिड दीदी बात कर क्लियर है। हाँ। या इसी को दीदी अपन बोलते हैं इसको फॉस्फोनिक, इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक। क्या बोलते हैं दीदी फॉस्फेनिक फॉस्फेनिक। इसे बेटा अपन क्या बोला ओनिक, इसे ओनिक। बोलते हैं इनिक, इनिक। समझ में आया फॉस्फेनिक, हाँ। इसे बोलते हैं इनिक। तो ये फॉस्फोनिक है, फॉस्फेनिक है, ये फॉस्फोनिक है। फॉस्फोनिक। अच्छा पूरी बात करें आपके प्यार से अगर आ गया तो क्या इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ मार सकते हैं? Yes, ये बात कर मतलब एक ऑप्शन और कम करना है तो कहां का कर दे ये साइड दोनों साइड में दीदी बात कर मतलब एक और इनमें से घटा सकते हैं, हाँ। इसको तो छेड़ना ही नहीं है अपन को उनकी बात कर, क्योंकि ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। इतना समझ में आया दोस्त, मतलब इस तरफ हटा देता हूं तो यहाँ पे डायरेक्ट हाइड्रोजन आ गया, बेटा बात कर ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ गया और बेटा बात कर हाइड्रोजन आ गया। आ रहा दोस्त नहीं आ रहा? अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा बात करें कि इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, मतलब ऐसे ही बता दिया आपने ठीक है। इसका मतलब ये हाइड्रोजन नहीं निकलेंगे, केवल कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा बेटा जो ऑक्सीजन निकलेगा, क्योंकि आपको पता है बेटा इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेगा ऑक्सीजन लेगा, ये प्लस के फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ बैलेंसिंग फैक्टर मतलब कि H नहीं देखना है, H+ देखना है। H+ वो हाइड्रोजन देखना है जो ऑक्सीजन फ्लोरीन नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन से जुड़ेंगे। इतना समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे कितना बैलेंसिंग फैक्टर है 1। हाइड्रोजन तो नहीं 3 देख रहा है लेकिन ले आप एक रहो, ऐसे क्यों कर रहे हो? ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक ही जुड़ा है। ऑक्सीजन वाला देख रहे हैं, समझ में पूरी बात कर मतलब यहाँ पे 1 ही H+ One निकलेगा, 1 H+। प्रोटॉन निकलेगा, इसे पूरे बैलेंसिंग फैक्टर 1 है। अगली पूरी बात एक 66 कितना कह रहे हो, मजाक कर रहे हो? अच्छा मॉलिक्यूलर वेट ये कह रहा है कि 66 आ रहा है और ये बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 1 है। अगली बात कर कितना 66 आ रहा है, बहुत अच्छी। इतना समझ में आ रहा है? तो पिछले बार ये भी नहीं आ रहा है। अब कोई आपसे पूछ रहा है कि इसकी दीदी बात करें ऑक्सीजन स्टेट क्या आ रही है, ऑक्सीजन स्टेट तो पूछ लो बता दो ऑक्सीजन स्टेट बता सकते हैं ना, कोई बात नहीं। ऐसे ही बता दो दीदी बात करें -4 सीधी बात इसकी प्लस से इसकी प्लस माइनस कितने समझ हाँ, में प्लस चल दीदी बात की 0 करना है, इसकी -4 है तो दीदी +3 आ गई तो +1 अगर ऐसे नहीं देखना मुझे तो ऐसे देखो। आपने क्या बोला इस फॉस्फोरस में आपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किसके साथ, तो बेटा अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन मुझे लेना है फॉस्फोरस के तो फॉस्फोरस की +2 आएगी नहीं
प्लस हाँ। दो लेके चलेगा, एक बेटे ऑक्सीजन से शेयर किया, अगर दो एक ही लेके जाएगा तो प्लस बनाना है नहीं आना। लेकिन पूरी बात करें अगर अपन देखें कि फास्फोरस और हाइड्रोजन मोलेक्युलर कौन है, तो आपने देखा बेटू बात करें हाइड्रोजन फास्फोरस का लेगा कि फास्फोरस ले जाएगा हाइड्रोजन, और जैसे कि बात करें फास्फोरस में हाइड्रोजन पे चल दिया तो उसको ऊपर माइनस बनाएगा। दूसरा पूरी बात करें इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन मुझे फास्फोरस ले रहा है तो माइनस बनाएगा नहीं है। पूरी बात करें यानी -2 से यदि बात करें +2 कैंसिल हो गया तो प्लस बनी तो बचा, इसका जब जोड़ोगे तो कितना आ रहा है प्लस बना रहे हैं, मतलब पूरी बात का ऑक्सीजन स्टेट क्या है प्लस सीधी बात sp3 अब हाइब्रिडेशन में पूछ रहा हूँ पूरी बात sp3 बता सकते हैं क्या यदि बात करें बताओ कैसे देखा आपने सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया। दीदी बात करें फास्फोरस ले लो सिग्मा एक सिग्मा बॉन्ड बेटे बात करें दूसरा सिग्मा बॉन्ड तीसरा सिग्मा बॉन्ड चौथा सिग्मा बॉन्ड ये तो पाई तुम काउंट नहीं करते मतलब sp1 2 3 इसका मतलब हाइब्रिडेशन कितना है बेटे बात sp3 इसके क्या करेंगे टेट्राहाइड्रल 189 डिग्री का अच्छा इसको बोलूं बेटे बात करें अब पता एक चीज और पूछता है कितने बेटे बात करें पी डबल बॉन्ड दो है देखो इसको मैं लिखवा नहीं रहा हूं फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं इसमें एक इसमें ये देख पाओ पूरे बात करिए आपके आंसर में दे रखा है हाँ पूछता है मैडम समझ पर नंबर ऑफ पीओ बॉन्ड एक है पूरे बात कर अच्छा नंबर ऑफ बेटा बात करें पीएच बॉन्ड इसमें कितने इसमें 0 इसमें 1 पीएच डायरेक्ट पीएच पूरे बात कर इसमें बेटा बात करें पीएच एक और एक पूरे बात करें अच्छा पूछता है बेटा बात कर पता है क्या पीओएच बॉन्ड समझ में आ रही है ये बात इसमें फर्स्ट वाले में 3 है इसमें 2 है और इसमें 1 है। अच्छा पीपी बॉन्ड कितने आ रहे हैं पीपी बॉन्ड 0 किसी में भी नहीं है इसमें भी नहीं अच्छा ये देख पा रहे हैं बेटा पूरे बात कर कितना कर पा रहे हैं समझ में आ रहा है इसका मतलब देखो अभी अपन ने क्या किया पूरी बात करें एक ऑप्शन कम किया कि नहीं किया अगले वाले पॉइंट पर एक ऑप्शन बढ़ाते जा रहे हैं ठीक है जैसे अपन पूरी बात करें यहाँ पे क्या दिया था ऑर्थोफॉस्फोरिक लिया तो ऑर्थोफॉस्फोरिक में एक ऑप्शन और बढ़ा दें तो क्या बन जाएगा H2PO पहले कुछ याद आ रहा है H2SO4 में ऑप्शन बढ़ाया था H2SO5 जोड़ा था याद है गुरु बात करें यहाँ पे क्या था बेटा बात करें H3PO4 की जगह बेटा क्या जाएगा 5 एक ऑप्शन हमने क्या कर दिया बढ़ा दिया जैसे गुरु बात कर बड़ा किस जगह उसका ऑप्शन स्टेट लगा तो बताओ कितना आ रहा है निकाल के देखो 7 आ रहा है +7 हो सकता है नहीं सर पता है बैलेंस रेट तुम 5 है 5 है तो निकाल नहीं सकते थी 5 ही अधिकतम निकाल सकता है प्लस 5 से तो हो नहीं सकता है तो ये +7 वाला इसका मतलब क्या है परोक्सिलिन के जहां दो ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं मतलब दो ऑक्सीजन का क्या सिंगल अब देखो बेस सोचो दो ऑक्सीजन का मान लो सिंगल मतलब 2 का -2 हो गया बाकी 3 कर दी -2 मान लो मतलब -6 हो गया -6 और -2 कितना -8 तो -8 के बाद के बैलेंस करो +8 से तो ये +8 तो ये +5 आ रहा है इसका मतलब 5 ज्यादा सुपर नहीं है अगर कभी भी बात करें ऑक्सीजन स्ट्रिप बैलेंस इलेक्ट्रॉन से जाना आ जाए मैक्सिमम जाना आ जाए समझ लो बात करें आपको ये मैक्सिमम ही है इसका मतलब यहां पे क्या है पेरोक्साइड लिंकेज है क्या दोस्त हम सही से देख नहीं पा रहे उसको तो पूरी बात कर अपन देख लेते हैं क्या बेटा बात का स्ट्रक्चर को निकालना था आपको बिल्कुल हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक यदि आता है इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया मुझसे बनने अरे बनाया तो उसमें बना दे कि बना ऐसे इसका मतलब एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है यहाँ 4 हुए तो इसका मतलब बात करें ऑप्शन और ऑप्शन को आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दो तो ये आप यहाँ पे हर बार क्यों जोड़ रहे हो कल भी जोड़ा था आज भी जोड़ दिया मतलब इस सबसे बुरा ये कहना है ये मेरा फेवरेट इस तरफ आप इस तरफ बना दो आप भी यहाँ जोड़ नहीं समझिए आप बात कर मतलब पर यहाँ नहीं जोड़ सकते आ रहा दोस्त नहीं आ रहा तो मुझे बिल्कुल डबल बॉन्ड के साथ जोड़ना है इसका मतलब पूरी बात इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम ये बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज क्या बोलते हैं बात या पेरोक्साइड लिंकेज आ रहा दोस्त नहीं आ रहा तो ये पूरी बात कर रहे हैं पेरोक्साइड ये पेरोक्साइड के बॉन्ड यहाँ पर दीदी बात करें अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकालना चाहे बेटा बात करें इसका क्या एक हमारे पास पूरे बात करें मुझे बैलेंसिंग फैक्टर चाहिए क्या चाहिए बेटा बात करें बैलेंसिंग फैक्टर पूरे बात करें बैलेंसिंग फैक्टर निकाल बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है कितने दीदी H+ निकल सकते हैं तो आपको पता है पूरी बात करिए डायरेक्ट तो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है अगर ये ले जाएगा बेटा इसके इलेक्ट्रॉन को तो ये बोल किसके फॉर्म में निकलेगा बेटा बात करें ऐसे पूरी बात करें ऑक्सीजन के इसलिए ऑक्सीजन यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले जाए तो बेचारा H+ के फॉर्म में निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके आ रहा है कि नहीं आ रहा ऐसी पूरी बात करें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को बेटा कौन ले ले ऑक्सीजन ले ले तो बेचारा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के H+ के फॉर्म में निकलेगा इसका मतलब पूरी बात करें यहाँ पे 3 OH है इसलिए मैं कई बार बेटा बात का पता है आपको नंबर ऑफ H लिखवा दूं मैं OH लिखवा देता हूं ताकि दीदी याद रहे कि जितने OH होंगे उतने H+ निकलेंगे समझ में अगर मैं H लिखवा दूंगा पूरी बात को तो गलत समझने लगते हो आपकी H लिखने लगते हो इसलिए पूरी बात कर आपको याद रखना बेटा यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर में या तो बोलो H+ या बोलो OH जितने होंगे क्या होंगे बेटा बात करें OH दीदी जितने होंगे तभी इसके लिए बोलते बेसिसिटी क्या बोलते हो बेसिसिटी OH के लिए बेस लगाते नहीं लगाते तो जितने बोलो बात कर OH होंगे उतने H+ निकलते हैं
आ रहा दोस्त, मतलब यहाँ पे क्या है पूरी बात करें, तीन की बात करती बैलेंस की होगी, पूरी बात करती है नेक्स्ट निकल रहा है, इतना समझ में आ रहा है पूरी बात में बहुत अच्छा। अगर कोई आपसे पूछे बेटा बात किसका इक्वल बेट क्या है, आपको यदि पता होता है कि 98 तो पूरी बात करें किसका होता है, H3PO4 का होता है। एक ऑप्शन और बढ़ा बेटा बात का मतलब 16 और बढ़ा दिया है, तो 98 में पूरी बात करके 16 और बेटा बात का ऐड करते हैं तो कितना होगा पूरी बात करें 114 हो गया, और 114 में आधा करोगे 57 आ रहा है उसमें आ रहा है, मतलब नियरली कितना निकल जाएगा वो आप निकाल सकते हो, वो मुझे नहीं आता है पूरी बात का, ठीक है। आगे पर ऑक्सीजन स्टेट पर आते हैं, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है पीछे वाले भैया, ऑक्सीजन स्टेट यदि बात करें कितनी आ रही है बेटा फास्फोरस की, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है फास्फोरस की, बोलो बोलो डरो मत आप तो जी। फाइव कैसे देखे दोस्तों, सर स्ट्रक्चर स्टेशन बताओ जरा कैसे करें, सर ये दो बॉन्ड है ऑक्सीजन में, दो इलेक्ट्रॉन हाँ +2 आएगा। अच्छा ये दो लेगा तो +2 आएगा, बहुत अच्छे +2 आ रही है मुझे अच्छा लगा। देन सर फास्फोरस ये ऑक्सीजन का फास्फोरस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाँ। ये एक लेगा तो क्या जाएगा +1 आ जाएगा, ऐसे बेटा ये एक लेगा तो क्या आएगा पूरे बात के +1 आएगा, ऐसे बेटा इस इलेक्ट्रॉन को भी ये लेगा तो क्या जाएगा +1 आएगा, टोटल कितना आएगा +5 आ रहा है दोस्तों, +5 आ रहा है, बहुत अच्छा। सीधी बात का ऑक्सीजन कितनी आ रही +5 आ रहा है, थोड़ा सा बैठो दोस्त अच्छे से बैठो थोड़ा सा, और क्वेश्चन आगे के करो जरा, जब मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ तो आगे ये तुम्हारा आगे तो आगे बढ़ जाओ, ये आगे तो आगे बढ़ जाओ, ये आगे तो आगे बढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैंने आपको बताया जब क्वेश्चन लिखने के पहले बता दिया था, आपने उस चीज पे फोकस नहीं किया, है कि नहीं, लिखते ही मैंने बोला था कि 5 है 5 है 5 है, कई बार पे बात कर, लेकिन अपन सोच नहीं पाया था हाइब्रिडाइजेशन पे बात करके कितना है sp3 कैसे सोचा दोस्त आपने पूरे बात सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया, अच्छा कितना रिपीट हाइब्रिडाइजेशन का बोलो sp3 कैसे सोचा दोस्त, सिग्मा बॉन्ड काउंट किया आपने भैया ने, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा ऐसा, हाँ फिर कौन अच्छा फास्फोरस की मुझे बात करते ठीक है ना, 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा ऐसा, कौन से जल्दी बोलो कौन से अच्छा तो दीदी बात करें तो फिर ठीक है, मतलब कौन सा 1 सिग्मा 1 ये पाई इसको नहीं काउंट करेंगे ठीक है, 1 सिग्मा होगा, दूसरा इसको भी इसको ये वाला और ये वाला ऐसे देखना चाह रहे हैं ना, यही वाले की कोई और नहीं दे रहे, यही वाले मतलब 4 आ गए बेटा बहुत अच्छे, मतलब क्या आ जाएगा sp3 आ जाएगा, कोई बात कर लोन पे रहेगा बेटा नहीं है तो क्या बोलूं बेटा दीदी बात तो 28 मिनट आ तो उसकी कितनी अच्छी बात की आपने। नेक्स्ट बोलो बात इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात कर परोक्सी आ गया, मैं तो बोलूं बात कर फर्स्ट पर परोक्सी आने से हम क्या लगा देंगे परोक्सी, तो हम क्या बोलेंगे की बात करेंगे परोक्सी की बात करें, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसलिए फॉस्फोरिक बोल दो फॉस्फोरिक एसिड बहुत अच्छे, और परोक्सी फॉस्फोरिक एसिड ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बोलो बात करें हमारे पास नहीं है समझ मोनो नहीं आया, मोनो आएगा ना, मोनो लगा लो, मोनो लगाना है इसको परोक्सी मोनो एक ही फॉस्फोरस में मोनो लगाना, परोक्सी मोनो फॉस्फोरिक अब मुझे बताना है बिल्कुल, अब तो मैं वही लिखूंगा दीदी बात परोक्सी वो लिखना मुझे परोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, दीदी ये अपन हंस रहे हैं ना, ये मतलब उसकी बहुत प्यारी बात है, कभी चीज को याद उसने तो सोचा कि इसको मोनो बोल इसको डाई बोल, मतलब आज मोनो है तो भी डाई है, मतलब उसके अंदर दिमाग में ये कि डाई भी होता है, परोक्सी डाइफॉस्फोरिक यदि बात करें एसिड, हाँ कि ना दोस्त पूरे बात करें, अब पूरे बात करें तो तुमको बताया था ना अगर मुझे पूरे बात करें परोक्सी डाई बनाना है तो परोक्सी तो बोलू रहेगा, परोक्सी तो हम से जानते हैं इसको एक ऑप्शन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, ये तो परोक्सी कहता था बेटा नहीं कह रहा था, इसमें पूरे डाई फॉस्फोरिक है तो सीधा से इसका मतलब 2 फॉस्फोरिक क्लियर हुआ, पूरे बात करें 2 फॉस्फोरिक क्लियर, फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, पूरे बात करें हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये तो एक फॉस्फोरिक हुआ, अरे यार दोस्त नहीं आ रहा है ये हुआ एक फॉस्फोरस, अब पूरी बात दूसरा फॉस्फोरस बात करें फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनको पूरी जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आ रहा नहीं आ रहा, आपको बोला था बेटा बात करें मुझे परोक्सी डाई बनाना है केवल क्या निकालना है केवल H2
H2 कहने का देखो बेटा बात करें, मतलब दो गुरुबात पे उठाओ बेटा, दो ऑर्थो फॉस्फेट को उठाओ, कल जल्दी लिखवा तो करो बेटा, उसमें से केवल H2 निकालना है, क्या निकालना है माइनस H2। अगर बेटा कभी हाइड्रोजन हटाते ना उसको बेटा बोलते हैं डी मतलब होता है हटाना, डी मतलब हटाना, तो डी हाइड्रोजनेशन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, डी हाइड्रोजनेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं बी, हिंदी में जो बोलते हैं डी हिंदी में बोलते हैं बी, तो इंग्लिश में बोलते हैं डी हाइड्रोजनेशन और हिंदी में बेटा हिंदी में बोलते हैं बी हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं बी हाइड्रो, समझ पा रहे, इसका तरीके से बहुत बड़ा वाला वर्ड आता है इसलिए लिखा नहीं है, तो बी हाइड्रोजनीकरण क्लियर है। अगर H2 निकल जाएंगे तो देखो 6 हाइड्रोजन से क्या बचेंगे, 4 बचेंगे, अरे एक में 3 में 2 में 6 हो गया ना बेटा, 2 में 1 निकाल रहे आप, तो क्या बेटा बात करें H4 पूरे बात करें P2 को मल्टीप्लाई मारा बेटा बात करो P को ऑक्सीजन कितना आ रहा है 8 आ रहा है, अरे दोस्तों यार मतलब ये वाला फॉर्मूला बनाना है, बस आपको क्या बोला, तो हाइड्रोजन कौन से निकाल रहे हैं जो आपस में जुड़ रहे होते हैं, इन हाइड्रोजन को निकाल दो आप, जैसे आपने हाइड्रोजन निकाला बेटा बात करें, अरे ऑक्सीजन आपस में जोड़ दो, बन गया ऑक्सीजन, अरे बना क्या, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे इसे थोड़ा सा बड़े बड़े में बना देते हैं कि नहीं, थोड़ा सा इसको दूर करके ये अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा इसको दूर करके ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, अब ये मुझे बात और अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो अपन क्या देखा बेटा बात, ये बन गया पेरोक्साइड लिंकेज, अरे बना क्या मुझे बात कर पेरोक्साइड लिंकेज बन गया, ये है पेरोक्स। पर ये जो पेरोक्सी की बात कर है वो कहां है, दो फास्फोरस के बीच में, के लिए इससे बेटा मैंने क्या बोला है पेरोक्सी भी बोलो, और क्या बोला है दो फास्फोरिक एसिड डाई फास्फोरिक एसिड आ रहा है, अगर फास्फोरिक आ रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट क्या होगा बेटा बात को अपन निकाल लेंगे अभी एक एक करके पूछ लेता हूं, छोटी वाली दीदी आ जाओ पूरे यहां पे, इसमें पूरे मैं पूछता हूं बेटा बात यहां की बैलेंस फैक्टर क्या लिखोगे आप, देखो पूरे बात करते हैं इंग्लिश हो रहा है हाइड्रोजन, अच्छा 4 है कि पूरे बात करें तो अपना काम तो गलत करवाना है, पूरे बात में 6 हाइड्रोजन हो रहा है, तो यहाँ तुम्हें इसको देखना है बिल्कुल, और आपसे मुझे बोला है कि कभी टेंशन अगर दीदी आ जाए ना आप तो सिर्फ क्या देखो नंबर ऑफ OH, क्या देखो बेटा बात करो नंबर ऑफ पूरे बात कर OH देखो, जितने OH है ना बेटा समझो अपने ही एक्सेस निकल रहे हैं, अरे क्या वो उसकी बैलेंस फैक्टर कहलाती है, कितने OH पूरे बात कर 1 OH, इसका मतलब ये ऑक्सीजन इसको लेके जाएगा तो इसकी फॉर्म लिख लेगा, ये बेटा बात कर गुरु याद है हाइड्रोजन को लेके जाएगा तो H+ की फॉर्म लिख लेगा, याद है दोस्त, ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो H+ की फॉर्म लिख लेगा, ये वाला बेटा ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा H+ की फॉर्म लिख लेगा, कितने H+ ने क्या बात कर, क्योंकि 4 OH थे इसलिए पूरे बात करें 4 क्या निकले बेटा बात कर H+ निकले, कितना समझ में आ रहा है, मतलब बैलेंस फैक्टर कितना आ रहा है 4 बहुत अच्छी। अगर तो इसका पूछे पूरे बात करें इक्विवेलेंट वेट की बात करें वो आप निकाल सकते हो, जिसकी बात करें बहुत बड़ी बात है, आप जैसे बड़े लोग ही कर सकते हैं, ऑक्सीजन स्टेट पर आते हैं और क्या ऑक्सीजन स्टेट पर दीदी आते हैं, कितनी आ रही बेटा बात एक तो जल्दी बोलते थे ऊपर बात कर, ये तो तुमने पहले की बताई, चलो अब तुम रहने दो दूसरे का भैया से पूछता हूं, पीछे वाले भैया ठीक है ना, ये लड़की है इसकी तो बता दी कि +5 आ रही है, ठीक है ना, इसकी तो +5 बता दी, इसकी कितनी आ रही है +5 आ रही है, अच्छा पक्का बिल्कुल दीदी बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन भैया फॉस्फोरस की दीदी ये लेके जाएगा, एक बेटा ये लेके जाएगा, एक गुणे ये लेके जाएगा और एक ही लेके जाएगा, बाकी टोटल से 5 इलेक्ट्रॉन 5 हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है, 2 इसके साथ कि 2 ऑक्सीजन लेके जाएगा, एक ये लेके जाएगा, एक ऑक्सीजन ये लेके जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये लेके जाएगा, तो +5 हो रही है, मतलब कितनी आ रही बेटा दोनों की क्या है +5 इतना तो सारा कितना तो एक ही टुकड़े बात क्या +5 आ रहा है कि यार अच्छी पूरी बात करें यहाँ पर, और आपसे पूछता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन दोस्त पूरे बात करें, पीछे वाली दीदी इसका हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है और बगल वाली दीदी इसका आपको बताना है, ठीक है, इसका बताओ दीदी बात कर क्या आ रहा है sp2 कह रही है लड़की, अच्छा तो दीदी का आ रहा है sp3, आपका क्या आ रहा है मैडम sp3 आ रहा है इनका, दीदी बात करें बिल्कुल सही कह रहा है कि मुझे बात करें मैं क्या करता हूँ कंफ्यूज, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा आ रहा तो एक सिग्मा ये बॉन्ड है ना बेटा ये वाला बॉन्ड, तो मुझे 4 सिग्मा मतलब sp3 आ रहा है, यहाँ भी पूरे 4 सिग्मा मतलब s, दूसरा सिग्मा मतलब p1 p2 और p3, पाई को हम काउंट ही नहीं करते, देखो मेरा काम है पूरे बात को मैं तुम्हें गलत करवाऊं, पर अगर तुम्हें कंसेप्ट आ रहा होगा तो गलत हो ही नहीं सकते, मैं बोलूँगा ऐसा है अरे नहीं हो ही नहीं सकता, अरे मानो मेरी बात ऐसा है नहीं हो ही नहीं सकता, अरे कैसे होगा आप तो राय करो, इसका मतलब क्या बेटा बात कर हाइब्रिडेशन दोनों का पूरा भी पूरे बात कर बहुत अच्छा जी बिल्कुल मुझे विश्वास है कि जो बात करके आपको समझ में आती है, ठीक है चलो इस पॉइंट पर जाते हैं। अगर दोस्त अब आते आपको बोला था पानी निकालते हैं, वैसे पानी निकालने का नक्शा भी है वो अक्षय कुमार का, किसका भी बात करें अपना नाम तो क्या है पानी निकालना, तो वो अपना है कि अक्षय कुमार का तो उसी का काम है, अपन तो डिमार्केशन करते क्या करते हैं क्या करना है
दो बुरे बात करें फॉस्फोरस उठाना क्या हमने बेटा बात करें H3PO4 उसमें से बोलो क्या करना बेटा बात करें H2 नहीं। H2 मतलब पानी निकालना है बुरी बात करें तो जो बचेगा उसको दो बुरे बात करें हाइड्रोजन कितने बुरे बात करें 4 आ गए 6 में से P2 बुरी बात करें 2 ही आ गए और ऑक्सीजन 4 तो नहीं आते बेटा ये आ गए तो कितने बेटा 7 आ गए क्लियर है कि नहीं? तो बुरे बात करें इसको दीदी अपन बात करें आपने क्या बोला था ये था मुझे ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड जब ऑर्थो में से उनके बात करें दो ऑर्थो में से दो बेटा बात करें ऑर्थो में से हम क्या करते हैं पानी निकालते हैं तो क्या बनता है बेटा बात करें पायरो बनता है क्या बनता है बेटा बात करें पायरो याद है कुछ ये ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड है और बेटा बात करें पायरो और फॉस्फोरिक एसिड इतना समझ में आ रहा है पक्का मेरे बात में आ गया और पानी के निकालने को क्या कहलाता है डिहाइड्रेशन कितनी से निकाल डिहाइड्रेशन बहुत अच्छे दोस्त हिंदी में भी इसको बोलते क्या निर्जलीकरण क्या बोलते हैं निर्जलीकरण। जल का निकलना निर्जलीकरण जल का जोड़ना जल समझ पा रहे वाटर का जोड़ना दीदी बात है हाइड्रेशन और वाटर का हटना डिहाइड्रेशन हाइड्रोजन का जोड़ना पूरे हाइड्रोजिनेशन और वाटर हाइड्रोजन का हटना डिहाइड्रेशन क्लोरीन का जोड़ना क्लोरीनेशन क्लोरीन का हटना डिक्लोरीनेशन। अरे बेटा ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो दी ऑक्सीजन ऑक्सीजन हट रहा है तो डीऑक्सीजन। अरे बेटा बात कर चलो बात कर चलो आ जाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी बना ही देते हैं हाँ। अब बनाने का तरीका क्या है यही बनाओ दो और दो में से उनका पानी निकाल दो है कि नहीं तो अगली बात करें सबसे पहले खेलते हैं खेल अपनी पढ़ रहे कि खेल रहे हैं खेल रहे हैं बिल्कुल अपन पढ़ाई थोड़ी कर रहे बेटे बात कर खेल रहे हैं ये क्या है बेटे बात करें OH और क्या है पूरे बात करें T डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड बेटे बात करें और क्या है और दो को मैंने जोड़ दिया याद है दोस्तों पूरे बात करें OH क्या बेटे बात करें OH यहाँ से H2 कहाँ से निकालते बोलो एक OH और एक H निकालते क्या नहीं फिर कहाँ से बीच वाला यहाँ से निकालेंगे एक OH नहीं तो कहाँ से जो PP के बीच में अच्छा यहाँ से हाँ। पूरे बात किसका मतलब इसका OH हटा दो बेटा और इसका H हटा दो तो भी नहीं हटा सकते या फिर इसका OH इसका H हटा दो हाँ। इतना समझ में आ रहा है जैसे पूरी बात आपने हटाया बेटा बात करें इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी कम हो बेटा इस फॉस्फोरस की वैलेंसी कम हो गई तो इनको आपस में क्या कर दो छोड़ दो पर ज्यादा अच्छा लगता है कि जब इसको बीच में शिफ्ट कर दो लेकिन तब कुछ सिमेट्रिकल क्वेश्चन अच्छा लगता है बुरी बात है अब ज्यादा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा अब सूट कर रहा है ठीक है ना बुरी बात करें ठीक है ये है बेटा बात करें देख रहा है पायरो क्या बेटा बात में पायरो पायरो आपने देखा था बुरी बात करें यहाँ पे SOS था याद है SOS बॉन्ड यहाँ पे क्या है POP बॉन्ड क्या बेटा बात करें अभी तो पूरे आपने देखा POP बॉन्ड आपको पूरे बात करें एक में भी नहीं मिला पहली बार POP बॉन्ड मिला हाँ। याद रखना है मतलब ये POP बॉन्ड important है। बिल्कुल पूरे बात करें POP बॉन्ड मिला इसमें नहीं मिला इसकी स्पेशल कंडीशन क्या है POP बॉन्ड क्या बेटा बात करें POP POP बॉन्ड फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस पूरे बात मिला नहीं मिला एक बॉन्ड मिला क्या PP बॉन्ड मिला इसमें मेरी बात है POOP बॉन्ड कहाँ मिला आपको यहाँ मिला एग्जैक्ट ये बात है ठीक है तो हमारे पास ये बात क्लियर जाएगा अच्छा बैलेंस पर कितना क्या देखो ये OH देखे होंगे आपने है कि हाँ। जैसे 1 2 3 4 मतलब पेन भी चलाना नहीं पड़ता पूरे बात कर रहे हैं मतलब पूरे बात कर ये प्रश्न निकलेगा तो सीधा लिख दो क्या बेटा और सीधा लिख देता हूं कि 4 इसकी बैलेंस पर भी 4 H प्लस अच्छा मैं इसके ऑक्सीजन मुझे पूछ तो रहे तो बोलना मत कोई समझ पा रहे दीदी बात पूरे बात कर पायल दीदी बताओ जरा बेटी इसकी ऑक्सीजन शेड क्या आ रही है +6 कैरी वीडियो बात करके भी हो नहीं, सकता है नहीं। फॉस्फोरस की बात कर रुक जाए दीदी बात कर ऐसे नहीं करना आपको दीदी अभी बताया है फॉस्फोरस सुनो पहले सुनो फॉस्फोरस की बेटा बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है हाँ, मतलब इसकी बस मैक्सिमम भी 5 हो सकती है तो 6 कैसे जा सकती है जैसे 6 पर चले गए जब इलेक्ट्रॉन रोकना था तो थोड़ा सोचिए ना तुमने बात कर दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर दो बेटा ये ले जाएगा समझ में आ रहा है यार जब फॉस्फोरस के पास इलेक्ट्रॉनिक 6 नहीं बेटू दो इसके साथ शेयर किए अगर दो ये लेके जाएगा तो +2 आएगा एक इसके साथ शेयर किया एक ही ले जाएगा एक इसके साथ शेयर किया एक ही ले जाएगा इसके साथ शेयर किया एक ही ले जाएगा अरे यार 5 हो रही मतलब सीधी सी बात है मुझे बात इसके देखो जरा दो इसके साथ शेयर किया दो ये ले जाएगा फॉस्फोरस की एक फॉस्फोरस में बेटा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से शेयर किया एक ये ले जाएगा एक इसके साथ शेयर किया एक इसके साथ शेयर किया कितना समझ रहे हो मतलब +5 आ रही है अगर वैसे नहीं आ रही तो ऐसे निकालो ना क्या दिक्कत है यही बात है 7 में 14 माइनस की 14 में से बेटा बात करें +4 तो +10 दो प्लस देखो तो 1 प्लस का 5 कितना मुझे बात करनी मतलब +5 अभी आप बोलना मत प्लीज मुझे किसी से पूछना है क्वेश्चन है ना आप लोग बहुत अच्छे हो मेरी बात मान लेते हो कभी कभी +1 अरे चलो बुरे बात करें अब मुझे दोस्त आपसे पूछना है बताओ वो इसका हाइड्रोजन कितना है sp3 आ रहा है ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है दोस्त और इसका कितना है इसका भी sp3 आ रहा है मतलब दो क्वेश्चन सही कर रहा है समझ में आ रहा है तो पढ़ने का सवाल है इसका मतलब sp3 और sp3 ठीक है ना ये बात कर बड़ी अच्छी कर दी आपने अच्छा ठीक है एक क्वेश्चन बचा लास्ट बचा दो बुरे बात कर याद है मैंने क्या किया था कल
एक तो निकाला था हमने उसके एक ऑप्शन दिया था दे दिया तो बोलो H2 निकाल दिया H2 निकाला H2 और बचा H2 H2 नहीं ज्यादा नहीं करना है सीधी बात ज्यादा नहीं करना ठीक है तो बोलो बात करें अच्छा एक और साइक्लिक मेटा वाला है ना एनसीईआरटी में तो बता दे या तो ये बात कर चलो फटाफट देख लो दोस्त अगर बोलो बात करें दो फॉस्फेट उठाए थे क्या उठा के बात करें H3PO4 ये तो समझ में इसमें तो बोलो क्या कर दो आप फिर बात करें -H2O2 निकाल दो के बात करें क्लियर है नहीं तो बोले बात करें क्या बनेगा बेटू बात करें 6 हाइड्रोजन से 2 निकल गए तो बचेंगे की बात करें पूरे बात करें P2 पूरे बात करें दोनों के दोनों रह गए और ऑप्शन 4 भी 8 के 2 निकल गए ऑप्शन 6 हो गया इसको बोलो क्या बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक क्या बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक अरे मैं कह रहा हूं बोलते क्या है हाइपोफॉस्फोरिक सुन नहीं रहे हो हाइपोफॉस्फोरिक क्या बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक इससे पहले दीदी बात कर अच्छा ये सुनती तो है ही पहले दीदी बात कर अच्छा इसको बना सकते हैं क्या Yes. मतलब दो फास्फोरस को दीदी बात कर दो फास्फोरस को जोड़ देते हैं उसमें से H2 को हटा देते हैं दीदी बात समझ में नहीं समझदार है बस ये मेरा पर्पस था लाने का दोस्त जो आप समझ गए वैसे हर कोई दीदी इतना समझना थोड़ी होता है एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और बेटा हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐसे पूरे बगल से उठाओ हाइड्रोजन ऑक्सीजन दीदी फास्फोरस आ रहा है दोस्त नहीं आ रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड डबल का है समझ पाए तो फास्फोरस ठीक है अब इसमें से हटाने क्या H2 क्या हटेगा दोस्त और जैसे बोलो ये हटेगा बेटा बात करें क्या आपका सेल स्ट्रक्चर होगा क्या बेटा बात करें बोलो यहाँ पे फास्फोरस बॉन्ड जोड़ेंगे पूरे बात करें वो आ गया क्या बेटा बात करें 1 pp बॉन्ड इसके अंदर क्या है 1 pp बॉन्ड एक पहली बार आया जहाँ पे गुरु बात कर क्योंकि अगर ऐसे से बॉन्ड पूछ सकता है तो अगली बार नंबर pp बॉन्ड का समझ में आ रही है पूरी बात कर एक ही कंपाउंड से pp बॉन्ड मिल रहा है अच्छा इसका नाम आपने क्या दिया हाइपोफॉस्फोरिक क्या बोले हाइपो तो ये याद रखना ना कि याद रखना कि तुमने बताया कि कैसे कैसे बनता है अच्छा याद कर रखना बेटा याद कर रखना वो बात करिए याद कर रखना बेटा ये तुमने बताया कि कैसे बनता है ये याद रखना समझ में आया तो एक पूरी बात क्या है अपने बोले पेरोक्सिड पूरी बात करिए अपन कोई बोले पूरी बात का पेरोक्सिड डाइफॉस्फोरिक इसका फॉर्मूला क्या है H4P2O8 पूरी बात कोई पूछे पायरोफॉस्फोरिक का H4P2O7 कोई पूछे हाइपोफॉस्फोरिक का H4P2O6 पर बनते कैसे वो ये बता ये भी याद रखना है समझ में आया ये तो आपको याद ही हो गया तो अपने क्या बोले बेटा बात करें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड याद रहेगा उसमें तो ये पूरे बात करें कि हमारे पास हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या बेटा बात करें हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्लियर है ये क्या है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या है ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड चलो तुलसी भैया इसका मुझे बेटा बात कर बेंजीन घटक बता दो 4H प्लस क्योंकि दीदी बात कर मुझे तो तीन ही दिख रहा है एक OH दूसरा तीसरा OH और एक का मुझे भाग गया ना मुझे बात कर तुमने बात कर एक है बहुत अच्छे बात कर 4 ये बात कर समझ में इसकी बैलेंस स्ट्रक्चर है क्योंकि 4 H प्लस दे रहा है कितना दे रहा है बिल्कुल बात कर 4 दे रहा है अच्छा इसका ऑक्सीजन निकालने में ये कितना कह रहे तुम +4 देख लो क्या मजाक चल रही है पूरे बात कर पूरे बात कर आपको पता है पूरे बात करें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मेरे सेल किसके दो ही ले जाएगा एक ये ऑक्सीजन ले जाएगा एक ही ले जाएगा भैया तो फॉस्फोफॉस्फेट की बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन क्या ये ले पाएगा क्या इसका इलेक्ट्रॉन पूरे बात करिए मतलब केवल 4 इलेक्ट्रॉन ही तो जा रहा है मेरे पास तो +4 ही आएगा या डायरेक्ट निकाल के देखो पूरी बात कर दीदी बात कर 6 का 12 हुआ मुझे बात कर 4 निकल के पूरी बात कर 8 बचे तो पूरे 2 के 8 1 का 4 ये तो समझ में आया पूरे बात कर नहीं है तो बेटा बात कर क्या देगा तुम इसका भी 4 दोनों का क्या है +4 अच्छा हाइब्रिडेशन देखे बेटे ऊपर तो sp3 और sp3 आगे दूसरी नहीं आ छोटी सी बात है की बात कर आपको आज तो ये कर सकते क्या शाम लोग बात करें मेटा और बचा फटाफट आपको बता देता हूं पूरी मेटा बहुत सिंपल सा है मेटा फॉस्फोरिक एसिड मेटा फॉस्फोरिक पूरी बात को बहुत टाइम से बेटा बात कर जो फर्स्ट है वो बात कर ठीक है इसका अगर देखा जाए स्ट्रक्चर तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसका होता है पूरी बात है हमारे पास HPO3 का होल है क्या होता है बेटा HPO3 का होल है यहाँ पे इनको कुछ भी लिख सकते हैं जैसे बेटा बात कर आपको कैसा बनाना है स्टेट बनाना है मतलब नॉन साइक्लिक बनाना है क्या बनाना है बेटा बात कर पहले जिसमें आपको बताता हूं नॉन साइक्लिक बेंजीन का जी दोस्त सर ये मेटा लगी तो क्या कह रहे हो मेटा लगने का जाएगा मैं तो बताता हूँ ना मुझे थोड़ा टाइम दे दो आप पक्का मैं बिल्कुल खोलूंगा आपके सामने
नॉन बेटा बात करें हमारे पास साइक्लिक, नॉन साइक्लिक पूरी बात करें, ठीक है। नॉन साइक्लिक में आप पूरी बात करें इसके मॉलिक्यूल कितने लेना चाहे बताओ, 3 को जोड़े, 4 को जोड़े, 5 को जोड़े, कितना लेना चाहे? 3 को जोड़ दिखा दे, ये बिल्कुल सही है। कोई ऐसा नहीं जो 5 बार बोल मेरे सोच की मेहनत करा दे, लेकिन ऐसे कम बोला करो, ठीक है थैंक यू, इतना सारा बोलोगे तो टेंशन हो जाएगी ना। कुछ भी नहीं करना, दीदी बात करें आपको फॉस्फेट कुछ बनाना है, क्या करना बेटी बात करें? जब दीदी ऑर्थो से 2 ऑर्थो से एक पानी निकलता है, क्या बोलते हैं? जब 2 बेटा बात करें ऑर्थो से, किससे भी बात करें 2 ऑर्थो से पानी निकलता है, क्या निकलता है? पानी निकलता है, तो बनता है पाइप। क्या बनता है दोस्त? निकल लिखा है। और जब केवल एक ऑर्थो से, किससे बेटा बात करें? एक ऑर्थो से पूरी बात करें पानी निकले तो बनता है बेटा बात करें क्या? मेटा। जब 2 ऑर्थो से अलग-अलग 2 ऑर्थो लेकर के पानी निकालो तो बनता है दोस्त क्या? पायरो। और केवल एक ही ऑर्थो से पानी निकले तो बनता है मेटा। बेंजीन वाला सिस्टम है उसमें बोलते हैं मेटा और तो पैरा, यहाँ पर बोलते हैं। हाँ बस खुश खुश, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, खुद पता चल जाएगा। बस मुझे तुम थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे थे, टाइम थोड़ा दोगे तो मैं शायद और अच्छे से पूरे बात कर। जैसे गुड़िया ने बोला कि यहाँ पे n की जगह 3 ले लो, कितना लोगे बात? 3 लेकर के आपको दोनों समझा देता हूँ, ठीक है। साइक्लिक बार और दोस्त नॉन साइक्लिक बार। तो पूरी बात करें, जरूरी नहीं कि आप 3 का दीदी बात करें, हमारे एनसीईआरटी बना तो 3 का ही बनाए, 4 का, 5 का, 10 का, 20 का बना सकते हैं। आप लोग देखा नॉन साइक्लिक मतलब बेटे बात कर पता है, मतलब बोल सकते हैं लीनियर स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले दीदी बात करें फॉस्फेट बना, क्या फॉस्फेट बना तो तीन बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बोलो बात कर, क्या इसके आगे से कंपाउंड नहीं है ना? इसके आगे बेटा बात कैसे कंपाउंड हम बहुत सारे ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला n लेना है। इसकी बेटा बात करके पीछे नहीं ले सकते, बोलो इसके पहले था, फिर ये है बेटा, इसके बाद ये है, तो बोलो ये है, इसके बाद ये है, उसके बाद भी चलते रहेंगे, नहीं चलते रहेंगे। ऐसा समझ में आ रहा है? आप पूरी बात करें जब 2 इसको देखो, इसको मैं दिखाऊंगा आपको, इसके लिए आगे भी है और इसके पीछे भी है, ये आप अच्छे से समझ पाओगे। ऐसे का मतलब पूरी बात इसको भी देखो, इसके आगे भी और इसके पीछे भी है। इसको यदि पकड़ो तो इसके आगे भी इसके पीछे भी पीछे है। भी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखो ना, एक फॉस्फोरिक के बेटा आगे भी और पीछे भी, मतलब गुरु बात कर जहां भी आपको बेटा बात कर क्या देखते 2 फॉस्फोरिक देखते हैं, पानी निकालो इससे, समझ में आ रहा है? जैसे मैंने इसका बेटा क्या निकाला, H निकालो, इसका OH निकालो, क्लियर है? दीदी बात कर, जैसे पूरी बात कर, अगर तुमने ऐसे से बेटा बात कर इसका H निकाला तो ऐसे OH निकालो, क्योंकि एक ऑर्थो फॉस्फोरिक का पानी निकालना है, क्या करना है गुरु बात करें? वैसे काम तो अच्छा वाला है, और दीदी बात कर आज इसको इससे निकाल रहा है कि नहीं? तो अपन ने क्या बोला बेटा बात करें, एक ऑर्थो फॉस्फोरिक से पानी, अगर इसका केवल H निकला नहीं निकला तो यहाँ से क्या निकलेगा फिर OH, अगर इसका हो गया तो इसका H क्या? इतना समझ में आ रहा है? अगर आपको गुरु इसको OH निकाला तो इसका फिर H निकलेगा, तो इसका OH भी निकल गया, तो फिर बिल्कुल इसका OH निकालो तो इसका H निकालो तो इसका OH जाएगा। ऐसी का अगर मतलब गुरु बात के जैसे क्या चला गया, चला गया, तो इसका आगे वाले में क्या करना है? OH जाके जाएगा। जब आगे वाला एसिड आएगा तो इसका OH जाएगा। अगर पूरी बात करें इसमें देखो पूरी बात करें इसका इधर OH गया तो H जाएगा। H जाएगा। इतना समझ में आया? गुरु बात कर अल्टीमेटली आपने क्या किया बेटा बात कर, कुछ नहीं किया, गुरु बात कर पानी निकाला, दीदी बात कर क्या किया बेटा बात कर, माइनस वाटर निकाला, क्या निकाला? अरे नहीं और वाटर निकाल दीदी क्या करा, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की बात कर, बाकी बचे जो तुम्हें लिखना है, जो दिख रहा है बेटा बात उसको जोड़ो, लेकिन क्या बना गुरु बात करें, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा बात कर सिंगल बॉन्ड OH, आ रही है सिंगल बॉन्ड की बात कर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन, बेटा बात आ रही है सिंगल बॉन्ड। अब बिल्कुल गुरु बात कर सिंगल बॉन्ड क्या बेटा बात कर, यहाँ पे ऑक्सीजन तो बचा, ये ऑक्सीजन बचा नहीं बचा, तो जब इसका बेटा OH चला गया, इसका चला गया तो इसको एक बैलेंस कम इसकी ऑक्सीजन, तो इसका मतलब बेटा बात करें दोनों को किसी ऑक्सीजन, इस बीच वाले ऑक्सीजन जोड़ दो, क्योंकि अभी दोनों का कहलाएगा, आए तो उसकी जो बात करें, ठीक है। फॉस्फोरस बेटा बात कर फॉस्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बेटा बात कर सिंगल बॉन्ड OH, आए तो उसकी बेटा बात करें। अब इसका OH कर दी तो इसका जगह तो एक बैलेंस ही बची नहीं बची, इसका मतलब बेटा बात करें क्या करो, बेटी बात करें यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जोड़ रहा हूँ मैं, ये वाला, ठीक है बेटी, तो ये वाला ऑप्शन आपने जोड़ दिया, फिर क्या बचा बेटा बात करें, दीदी बात करें फॉस्फोरस
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH सीधी बात कर। हाँ क्या ऐसा बचा नहीं बचा? एक और वही चेंज चलती चलती हाँ। बुरी बात कर। ये बन गया बेटा बात करें क्या मेटा क्या बना बुरी बात कर। मेटा। अच्छे से बुरी बात करें फर्स्ट देखो जरा एक हिस्से में क्या आ रहा है एक हिस्से में आ रहा है ये वाला चीज इस तरह को ऑक्सीजन काउंट किया ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड OH डी ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड OH आ रहा है नहीं आ रहा है क्या स्ट्रक्चर आ रहा है H2O3 क्या है H2O3 क्या है HPO3 इसको रूप में क्या बोलते हैं मेटा क्या बोलते हैं मेटा। आप किसी बात करें से वैसे बना रखा है पर बनता कैसे है वो ऐसे बनता है इसका मतलब एक बुरी बात करें एक हमें फास्फोरस से क्या निकालना है पानी निकालना है पानी। तब बनता है मेटा अगर आप एक फास्फोरस से क्या निकालोगे पानी। पानी निकाल के बुरी बात करें तो क्या बन जाएगा मेटा। मेटा बनता है मेटा। और दो बोलो और से निकालने बेटा तो बनता है पाइरो। पाइरो ये वाली बात लिख पाए थे किसी वाली हाँ। नहीं लिखी थी क्या लिख ली थी। लिखती हुई बात तो बहुत अच्छा नोट कर लो मैडम ये है हमारा अच्छा रुक तो जाओ जा कर पूरी बात करो अभी पूछ लेते हैं कि नहीं ठीक है ना अभी साइक्लिक नहीं अभी इसको घर में सीखे ना हाँ, ठीक है बैलेंस अब फैक्टर। की बात करें इस फास्फोरस की ऑक्सीजन शेप क्या है 5 कैसा देखेगा तो बहुत अच्छा एक मिनट दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर की दो ये लेके जाएगा एक मिनट इसके साथ ये एक ही लेके जाएगा एक मिनट इसके साथ ये एक ही लेके जाएगा एक इसके साथ भी शेयर किया एक ही लेके जाएगा अरे जाएगा नहीं जाएगा जाएगा सर। मुझे बात कर सीधे से बॉन्ड देखा करो इसको देखो दो मैंने इसके साथ शेयर किया इसके साथ शेयर किया इसके साथ शेयर किया ये ऑक्सीजन ले जाएगा बेटा ये इसका ऑक्सीजन ले जाएगा ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले जाएगा और बेटा दो ये ले जाएगा समझ में आ रही है मतलब +5 आ रही है ऑक्सीजन की बात करें कितनी आ रही बेटा बात करें +5 सारी पीछे से लिखी +5 आ रही है दोस्तों इसको पहले बनाना है फिर लिख देना हाइब्रिडेशन की बात करें SP3 P2 P3 कितने समझदार हैं आप पूरी बात का आपने बता दिया कि ऐसे तो पूरी बात का अगर कोई इसको अकेले बनाना चाहे बेटा इसको अकेले बनाना चाहे पूरी बात करें तो बना नहीं सकता इतना समझ में आया? इसको कोई बनाना चाहे तो बना नहीं सकता ये पूरी बात करें हां बिल्कुल लंबा कंपाउंड है तुम अकेले इसकी बैलेंस नहीं कर पाओगे इसका मतलब बेटा जी नहीं कह रहा हूं एक लेके नहीं बना सकते ना बेटा कोई वो चीज एक मॉलिक्यूल है तो एक लेके नहीं बना सकते अच्छा, बाकी ऐसा। एक से ज्यादा लेकर तो बना सकते हैं इसलिए बिल्कुल इसके अपन है जी 3 4 5 कुछ भी ले जाओ आपको कुछ भी इसका बैलेंस ही फैक्टर एक ही बात बोलेगी तो वो एक है किसने कर सकता है एक है किसने कर सकता है हमें एक का बताना होगा एक का बोली बात तो एक का कितना बना रहा है मतलब बैलेंस फैक्टर की बात कर कितना है बना रहा है दूसरी बात कर बैलेंस फैक्टर का बना रहा है तो क्या इक्विलिब्रियम वेट निकाल सकते हैं बिल्कुल हाँ। H की जगह निकालो हाइड्रोजन का 1 फास्फोरस की बात करें थायरोन का 32 तो पूरी बात के हमारे पास कितना है 48 तो टोटल कितना और बेटा बात करें 48 90 हो रहा है सीधी बात है टोटल अच्छा टोटल वन हाइड्रोजन का वन फास्फोरस का 31 32 हो गया कि नहीं 32 प्लस 16 प्लस 48 40 की बात करते हैं जोड़ो पूरी बात का 80 हो रहा है हाँ हाँ कि ना 80 हो रहा है पूरी बात करें अच्छा 90 बोल दे रहे नहीं क्या सर 80 जी हाँ, वो बाई की बेटा हो गया होगा दीदी 80 वाई क्या कर दो 1 कर दो ये बात करके 80 आराम से इसके बाद डी मेटा फॉस्फोरिक एसिड है उनका 3 नहीं है बेटा नहीं डबल मतलब वन डी है है। उनका बैलेंस फैक्टर पूरे तो अपन एक का बताएंगे ना। नहीं एक का। एक का ही ये तो गुरु बात बहुत कर सारा एक ये आपने स्ट्रक्चर नहीं करेक्ट नहीं लिखा वो ऐसा कह रहा है कि ऐसी यूनिट गुरु बात क्या पता 10 बार रिपीट हो रही है तो वो आप पूछ तो एक के बारे में क्यों नहीं बताना ये तो एक ये तो समझ गए ये कंडीशन नोट कर दीजिए साइक्लिक गुरु बात कर रहा है मेटा फास्फोरस क्या बोलेंगे बेटा बात कर साइक्लिक मेटा फास्फोरस बोलो छोटी सी बात इसको एक बार देख लो बेटा साइक्लिक में कुछ भी नहीं करना है पूरी बात करें 3 फास्फोरस जैसे अपने की बात करें फॉर्मूला क्या बनाने की बात करें HPO3 का पूरी बात कर बोल है और यहाँ पे नंबर ऑफ पूरी बात के एस्टिमेट है तो कितने ले 3 ले रहे हैं तो पूरी बात के 3 बना दो आपको 4 मिनट में 4 बना देता हूँ आप कैंसिल 3 लेके कर दी बताओ क्या करें सीधी बात करें मुझे कोई दिक्कत नहीं आप जैसा बोलते जाओ वैसा करूँगा जो एनसीईआरटी कह रही वही करेंगे हम तो ठीक है ये भी करूँ ये भी सही आप लिख दी बात करें H3PO4 याद लो डबल बॉन्ड दो ब्लू बात के सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH ब्लू बात आपको पता है एक ऑर्थो फॉस्फेट में बेटा 3 OH होते हैं एक डबल बॉन्ड होता है ब्लू बात करें क्या करें बेटा बात करें एक ब्लू बात करें क्या है OH आएगी ठीक है आपने देखा ब्लू बात करें क्या आ गया एक सीधी बात करें OH अरे पूरी बात करें आपने क्या देखा ब्लू बात करें डबल बॉन्ड
ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की बात करके आएगी OH आ रही है और सिंगल बॉन्ड की बात करके आएगी OH आ यार दोस्तों इसमें देखो पूरी बात करें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH और फिर बात करें सिंगल बॉन्ड OH आ रही है क्लियर। अब इसकी एक और तो बचा था OH क्योंकि चार तीन होते ना OH बेटा पूरी बात करके क्या आ गया एक OH आ रही है। उठा के देख लो पूरी बात किसी को स्ट्रक्चर क्या आ रहा है H3 1 2 3 H3 P बेटा बात करें O4 1 2 3 4 H3 1 2 3 P 1 और 4 1 2 3 4 H3 1 2 3 P 4 1 2 3 4 आ रही है बच। और जैसे बेटा बात करने बोलो दो बेटा बात करें H3 और 4 को जहाँ पे जोड़ते हैं दो स्थिति वहीं से पूरे क्या निकाल दो पानी क्या निकाल दो पानी की बात करें एक ऑर्थो फास्फोरस से एक पानी निकलेगा एक ऑर्थो फास्फोरस से क्या निकलता है एक पानी निकाला तब जाके निकलेगा। अब बोलो तो उसमें इसका निकाल देता हूँ OH इसका H निकालते हैं तो इसका OH चला जाएगा पानी निकल गया क्लियर दोस्त। इसका बोलो बात करके OH गया तो इसका H जाएगा इसका क्या जाएगा बोलो OH जाएगा इसका देखो इधर से पहले OH निकालना तो क्या निकलेगा तो बोले फिर अगले वाले का OH जाएगा पानी निकालना है। अगर इसका बेटा बात किया OH निकलेगा तो इधर से क्या जाएगा H जाएगा उधर से क्या जाएगा तो बोले किसी का भी उठा के देखो इधर से इसका H गया इधर से OH गया इधर से दीदी इसका OH गया तो इधर से इधर से इसका OH गया इधर से क्या जाएगा टोटल की बात कर क्या निकाला पानी निकालने के बाद वाटर प्रूफ निकालने के बाद किसको निकालने के बाद पूरी बात करें माइनस H2O डिहाइड्रेशन किया तो बोलो बात करें क्या बना बेटा बात करें जो बना उसको देख लो फास्फोरस फास्फोरस देखा दोस्तों और बोलो बात करें फास्फोरस इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सिंपली की विद्युत का काम करते हैं नहीं मतलब क्या बचा बेटा बात कर वो तो लिखी दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बेटा OH ये तो खाली दिया लिख दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बेटा बात कर OH डबल बॉन्ड बेटा बात कर ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड बेटा बात कर OH इतना समझ में आ रहा है। अब बुरी बात यहां से क्या बचा ऑक्सीजन बचा था इसका एक बैलेंस कम हो गया इसका ऑक्सीजन बैलेंस कम है तो बुरी बात कर क्या करो बेटा यहां पे ऑक्सीजन लगा दो यदि इसको तो जोड़ा ही था ना बेटा एक बैलेंस कम है तो किससे जोड़ दो बेटा इससे जोड़ दो आया समझ में कि नहीं आया क्लियर मतलब बेटा बात करें सब लोग नीचे उतरे एक ऑप्शन बचा हुआ है एक इसकी बैलेंस ही कम होगी बेटा तो इसकी तो बैलेंस ही कम है इसका OH चला गया मतलब इस ऑप्शन को बोलो यहां लिख दो यहां जोड़ो और बेटा यहां जोड़ो इतना समझ में आपने बोलो देखा है जब नीचे आप आए बेटा बात करें इसका OH चला गया इसका यहां पे ऑप्शन बचा है इसका बीच बात अरे बचा कि नहीं बचा यहाँ पे ऑप्शन भी बचा हुआ है तो इसके साथ जुड़ी गया इसकी बैलेंस ही कम होगी क्योंकि इसका OH चला गया तो फास्फोरस की बैलेंस ही कम है आपस में क्या करो क्या बनते बेटा बात करें उठा के देखिए एनसीआर भी बना है एनसीआर भी ने बना रखा है कौन सा बना रखा बेटा स्ट्रक्चर और ये कैसे बनता है ये नहीं बताया और वो मैंने देख लिया कैसे बनता है अल्टीमेटली आपको एक स्ट्रक्चर आना चाहिए पूरे बात करें वो कौन सा चाहिए H3PO4 क्या आना चाहिए H3PO4 यदि हम कुछ भी नहीं कर रहे दो H3PO को जोड़ रहे हैं उसमें ऑक्सीजन जोड़ रहे हैं ऑक्सीजन हटा रहे हैं यदि बात करें सारा ज्ञान कहां का हो रहा है केवल H3PO4 का। अगर आपको H3PO4 का स्ट्रक्चर आता है ना आपको यदि केवल कुछ जोड़ना है कुछ हटाना है कुछ जोड़ना है कुछ हटाना है तीन को जोड़ा पानी हटाया तीन को जोड़ा पानी हटाया समझ में आया दो को जोड़ो पानी हटाओ समझ में आया दोस्तों यार दो को जोड़ो H2 हटाओ दो को जोड़ो H2O को हटाओ कितना तो काम है की बात कर एक दो बार करोगे ना घर पे अगर दोस्त अकेले में बैठ कर तुम्हें पूरी शिद्दत के साथ इसके साथ देख लेगी वो क्या रहा है तो आपको दोबारा पूरी लाइफ में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पूरी लाइफ इतना समझ में आया इसका मतलब बेटा बात एक बार मेहनत कर लेना अच्छा उठा के देखो क्या ये स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है बिल्कुल अगर मैं एक फास्फोरस को पकड़ूं बोलूं बात करें आपने बेटा बात माना कि ये वाला पकड़ते इसके साथ क्या डाल के रखते तो पीछे वाला पूरा ऑप्शन इसके साथ पकड़ो इतना समझ में आ रहा है क्या बोलेंगे बेटा बात करें इतना समझ में आ रहा है इस बार इसको कितना बेटा बात करो HPO3 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 आ रहा है तो हर स्ट्रक्चर क्या आ रहा है अच्छा यदि ये आ गया तो मैं एक चीज पूछ लेता हूं बेटा बात करें कि बता इसमें फास्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट क्या है अरे वो तो तुम यहीं से देखो माइनस तो पूरे बात कर प्लस आयन तो दे रहा है तो ये यहाँ दो शेयर किए तुमने इसके साथ दो ये ले जाएगा एक शेयर के ऑक्सीजन के साथ एक ये ले जाएगा एक इस ऑक्सीजन के साथ एक ये ले जाएगा और एक बेटा इस ऑक्सीजन के साथ एक ये ले जाएगा टोटल कितना हो रहा है 5 हो रहा है इसके देख लो बेटा दो इसके साथ शेयर की दो ये ऑक्सीजन लेके भागेगा
ये किसके साथ सर एक ऑप्शन ले जाएगा, ये किसके साथ सर एक ऑप्शन ले जाएगा, और एक बिल्डर के साथ सर एक ऑप्शन ले जाएगा। हर मुझे 5 ही तो आ रही है। और ऑप्शन मुझसे कोई पूछे क्या बोलूं बेटा, और हाई डिरेक्शन में टू SP3 क्या मजाक चल रहा है? Yes. मेरी बात नहीं मजाक मजाक चल रहा है। 1 2 3 और 4 समझ गए? मतलब ऐसे भी मतलब सीधी बात कर रही है, तुम पढ़ रहे हैं कि मजाक मजाक कर रहे हैं? मजाक। मगर मुझे क्या सीधी बात है, समझ में आ रहा है? कितना सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। अच्छा कोई पूछता है कोई बात कर, इसका बताओ बैलेंस शीट में टोटल बताओ। एक ही तो हुए छे, एक ही तो हुए छे, तो तीनों का बताना है तो उसकी एक का बताना है। भैया यो पॉलीमर है, और एक अकेले को क्या बोलोगे? मोनोमर। क्या बोलते हैं? हमेशा एक की बताते हैं। किसके बताते हैं? इतना समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल। तो बैलेंस शीट के बेटा बात करने बना जाएगा, और जिसके पहले आया था ना वही आ जाएगा। हाँ। यो करके चलो ठीक है।